महल में ऊपर थी और शायद कौन था वो चल के आ रहा था, तो ऐसी वहाँ पर व्यवस्था थी कि जहाँ हरियाली थी वहाँ पर केवल पानी ही पानी था। तो वो ऐसे निकल कर चला तो पानी था, हरियाली ऊपर से बना के रखी थी, तो वो पानी में गिर गया। तो उसने कहा कि अंधे के बेटे अंधे ही, वो शब्द बस महाभारत का कारण बन गया। तो हरियाली घास पानी के ऊपर, तो उसने क्या किया, उसको छुपा लिया, पानी को छुपा लिया, अधिष्ठान को छुपा लिया हरियाली ने, या गुफा में अंधकार ने गुफा को छुपा लिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी इस माया कहो, अज्ञान कहो, अविद्या, उसकी वजह से उसने चैतन्य को छुपा दिया। पर चेतन अधिष्ठान है, उसी के ऊपर यह हरी काई की तरह, अंधकार की तरह है। अलंकार स्वर्ग को ढाक लेता है, प्रपंच अपने अधिष्ठान में आत्मा के आश्रित होकर आत्मा को ही ढक लेता है। अब कोई नहीं कहेगा कि मैं सूद को पकड़ा हूँ व्यवहार में, कोई नहीं कहेगा कि मैं सोने को पकड़ा हुआ हूँ, कोई नहीं कहेगा कि मैं यह वस्तु को, तो हम व्यवहार की दृष्टि से उसका नाम दें, लेकिन वो है कारण ही। जैसे गुफा के आश्रित अंधकार उस गुफा को ही अपने में छिपा लेता है, प्रपंच है, संसार है, जगत है, ऐसा मानना ही अपने आत्म स्वरूप को ढाकना है। एक सूखा वृक्ष है, दूर से लग रहा है कोई भूत है, कोई भूत है जो खुद है नहीं, पर तुम्हें वो कटा हुआ सूखा वृक्ष ऐसा लग रहा है कि हाथ फैलाए हुए है, गर्दन ऊपर है, खड़ा हुआ है। तो वो जो नहीं है भूत, उसने उसको ढक लिया, किसको, जो वृक्ष है, वृक्ष है पर उसको ढक लिया, और वो वृक्ष नहीं दिखकर भूत दिखता। या चंद्रमा, तुम्हारे को चंद्रमा में खरगोश या हरिण की प्रति पूर्णिमा के चंद्रमा में देखोगे तो लगेगा कोई हरिण या खरगोश है, तो उसने उसको ढक लिया जो खुद नहीं है, और चंद्रमा है वो नहीं दिखकर वो दिखता है, उल्टा हो रहा है। तो दो प्रकार की अध्यास होते हैं, स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास। स्वरूपाध्यास खुद न होकर भी और दूसरे में भ्रांति करा दे। जैसे एक मोटा दृष्टांत, सारी पृथ्वी के लोग सूर्योदय और सूर्यास्त को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ। तो ये हुआ कौन सा अध्यास, संसर्ग अध्यास। संसर्ग अध्यास किसकी संसर्ग से, पृथ्वी के घूमने के कारण, जबकि वो अचल है, सूर्य स्थिर है, सूर्य उदयास्त, लेकिन सारे वैज्ञानिक लोग भी AM PM उदयास्त बोलते हैं, तो ये संसर्ग अध्यास हो गया। ऐसे ही तुम कहते हो चंद्रमा प्रकाश करता है, कि चंद्रमा में प्रकाश है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन चंद्रमा देखो क्या प्रकाश कर रहा है। और लोग खीर बनाकर खाते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को, कि उससे आँख की ज्योति ऐसे चल रहा है भ्रम, जबकि ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो सब आँख के डॉक्टर बेकार हो जाते, और डॉक्टरी नहीं करते, तो चंद्रमा के दिन बुला लेते कि आधा हॉस्पिटल में तुमको खीर खिला देंगे और तुम्हारे आँख की ज्योति बढ़ जाएगी, चश्मा भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे वो चंद्रमा प्रकाश करता है, यह स्वरूप भ्रांति है। प्रकाश किसका है, सूर्य का, तो वो चंद्रमा उसको रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारी तरफ। तो यह स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास। तो स्वरूप अध्यास से तुमने देह के साथ में मैं जन्मने और मरने वाला हूँ, ये स्वरूप अध्यास
इसका धर्म, जिसकी सत्ता नहीं उसने हमारे को ढक लिया, और मैं करता और मैं भोगता, ये धर्म मन का है, लेकिन मन के धर्म को हमने अपना मान लिया। तो यह भ्रांति चली आ रही है। प्रपंच है, संसार है, जगत है, ऐसा मानना ही अपने आत्म स्वरूप को ढकना है। और जब प्रपंच को जाना तो प्रपंच कहीं मिला नहीं, केवल सब नाम रूपों का आधार, उपादान कारण एकमात्र मैं ही हूँ को पाया। ऐसा जानना ही प्रपंच का लय कह जाता है। जैसे मंद अंधकार में पड़ी रस्सी में सर्प मान लिया जाता है, जब जाना तो मालूम पड़ा रस्सी ही है, सर्प नहीं। इसी प्रकार अज्ञानता से मैं देह रूप मालूम पड़ता है, किंतु स्वरूप ज्ञान होने से जब यह जाना कि मैं देह नहीं, मैं तो देह से पृथक देह का दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। संसार सागर तरने का उपाय सब कर रहे हैं, एवं संत महात्मा गुरु लोग संसार सागर पार करने के उपाय बताते चले आ रहे हैं। जबकि संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा। ये उपदेश भी कर रहे हैं, महात्मा लोग उपदेश भी कर रहे हैं संसार के बारे में कि संसार है नहीं, जगत सब सपना है, झूठा है। और फिर उसके उपाय भी बता रहे हैं, ये करो तो इससे पार हो जाओगे, ये करोगे तो संसार सागर से पार। अरे संसार है ही नहीं। इसलिए तो मीरा जी ने भजन में कहा संसार के बारे में कि संसार सागर जो है वो सूख गया है। क्यों? कि गुरु ने मुझे ज्ञान दे दिया है कि संसार भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे करनन की। अब मैं पार कैसे होऊंगा संसार से? संसार से कौन मुझे पार लगाएगा कि मेरी नौका बीच में नाव डूब रही है, हे गुरुदेव, हे कोई मेरे को पार करा दो। तो मीरा ने कहा कि भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे करनन की, मोहि लागी लगन गुरु शरणन की। तो जो है ही नहीं उसको छुटाने का सब उपाय बता रहे हैं। ये मंत्र, ये माला, ये जप, ये पूजा, ये पाठ, योग करो। अरे जो है ही नहीं संसार, उसको पार कराने के लिए क्यों परेशान होगा? जान लो कि संसार है नहीं, मैं तो केवल दृष्टा साक्षी नित्य मुक्त हूँ, नित्य मुक्त हूँ। किंतु पार कराने वाले गुरुओं की एवं पार होने वाले शिष्यों की आज तक कोई खबर नहीं आई। वह किनारा ही उस पार का किसी को दिखाई नहीं पड़ा। संसार सागर पार करना ऐसा ही भ्रम है जैसे मृग मरीचिका नीर के सागर को तैर कर पार करना। संसार में आया मृग मरीचिका नीर ने ऐसा जो दिखता है रेगिस्तान में पानी भरा, तो उसको तैर कर पार करना, उसमें जाकर नहाना, उसमें प्यास मिटाना, ये क्या है? अज्ञान है। क्योंकि वहाँ पानी की बूंद भी नहीं है और तुम तैर कर पार करोगे। नहा के आता हूँ थोड़ा, अभी ऐसे यहाँ अपने मित्र से कहते मैं नहा के आ रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ, तो वहाँ नहाना कहाँ है? पानी नहीं। तो ये संसार को मानना ऐसा है जैसे कि मृग मरीचिका नीर को तैर कर पार करना, नहा कर आना या पी कर आना, ये कल्पना मात्र है। ये जगत भी इसी प्रकार मैंने भव सागर को पार कर दिया। कहाँ किनारा है, कहाँ पर पार होना है, कहाँ नौका तुम्हारी बीच में डूब रही है, ये सब अज्ञानता की बातें हैं।